और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हमारे जो आराध्य हैं, हम सबके आराध्य हैं, वो सदियों से हैं, द्वापर त्रेता से हैं, आज कलयुग चल रहा है। और ये जो किताब लिखी गई है रामचरितमानस, जो रामचरितमानस किताब लिखी गई है, नहीं किताब नहीं है सर, बस किताब मत कहिए। तुलसीदास जी ने लिखी है। नहीं सुनिए ना, बस किताब मत कहिए सर। अरे दीपक भाई सुनिए ना, बस किताब मत कहिए सर, रामचरितमानस को किताब मत कहिए सर प्लीज। वो देखिए, वो भगवान रामचंद्र जी नहीं लिखे हैं वो। नहीं, एक मेरी ऑब्जेक्शन है सर, मेरी ऑब्जेक्शन है सर, किताब तो मत कहिए कम से कम। ज्ञान होगा संजय राणा किताब कहेंगे क्या? रामचरितमानस रामायण को मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा असहमत हूं दीपक भाई, मैं आपको और समय दूंगा। संजय राणा किताब कहेंगे? बिल्कुल वो किताब नहीं कह सकते, वो धार्मिक पुस्तक है। और दीपक भाई की इतनी अगर हिम्मत है तो कुरान को अगर किताब बोल के दिखा दे, क्या अल्लाह आके लिखे थे? नहीं लिखे थे। क्या जीसस क्राइस्ट आके बाइबल लिखे थे? नहीं लिखे थे। लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है कि अपनी जबान पर बात ला सके। और आज हमारे पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के लिए आप सिर्फ एक किताब फालतू लोगों की आपने सही बोला। आदत नहीं है, राकेश भाई, पुराने जमाने में सतयुग में राक्षस वही रूपी लेके आते थे, कभी ऋषि बन जाते थे, कभी लड़की बन जाते थे, कभी हिरण बन जाते थे। उसी तरह आज विपक्षी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उसी तरह बन के आके जनता को छल रहे हैं। ये बताइए, जिनके पिता राहुल गांधी के पिता पारसी हैं, बन जाते हैं ब्राह्मण, ये नहीं समझ में आता है। नहीं रुक जाइए संजय लोकेश भाई रुक जाइए सर, आपसे नहीं बात हो रही थी। दीपक पांडे सुनिए ना सर, लगातार नहीं बोलते हैं। जब मुझे आपके एक शब्द से लगा, सुनिए ना सर, दीपक पांडे सुनिए सर, यहीं पर फिर आप लोगों का डबल एजेंडा खुलकर सामने आ जाता है सर। आप ये बोल देते धार्मिक पुस्तक है, आप ये बोल देते धर्म ग्रंथ है। सर ये फालतू की बात आपको लग सकती है, आप ये बोल देते धर्म ग्रंथ है, धार्मिक किताब है, आप सिर्फ किताब कहते हैं। और जब इन्होंने दूसरे धर्म के ग्रंथों को लेकर कहा तो आप कह रहे हैं ठीक है वो उस धर्म की पुस्तक है, वहां पर आप धर्म जोड़ देते हैं, यहां पर सिर्फ किताब बोलते हैं सर। देखिए ठीक है, मैं दीपक भाई से ले रहा था टिप्पणी। दीपक जी मैं 20 सेकंड और आपको देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सब, चाहे वो कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे ये हो, ये किसी के जो चाहे जो भी मानते हैं भगवान, ये भगवान ने किसी ने लिखी है, सबको किसी एक आदमी ने लिखी है। जब ये धर्म के बाद किसी ने वर्णन किया है, चाहे वो आप बाइबल को ले लो, चाहे ये बोलते हो कि दोनों जो धार्मिक ग्रंथ है भगवान के द्वारा, जो दोनों धार्मिक ग्रंथ है वो सिर्फ किताब है, वो धार्मिक ग्रंथ नहीं है। आप बोल सकते हो यादव जी, आप बोल सकते हैं। मनोज जी बताइए, समाजवादी पार्टी ये बोल सकती है कि दोनों जो धार्मिक ग्रंथ है वो सिर्फ किताब है, आपकी जबान नहीं लड़खड़ाती है रामचरितमानस को, जो हमारी धर्म की आस्था का प्रतीक है, उसको किताब बोलने में। लेकिन आपकी जबान लड़खड़ा रही है दोनों धर्म ग्रंथ किताब बोलने में। यही दिखाता है आपका चरित्र। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इस पर फिर लौटूंगा। दीपक भाई मैं इस पर फिर लौटूंगा। दीपक भाई सर मैं कन्हैया जी के पास जाना चाहता हूं। ठीक है दीपक भाई मैं फिर आऊंगा सर। जनता को गुमराह करने की नहीं सर, मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं सर। मैं ना तो कुरान को सिर्फ किताब कहूंगा, ना तो मैं रामचरितमानस को किताब सिर्फ कहूंगा। सर दोनों धर्म ग्रंथ हैं। कुरान में अल्लाह के संदेश हैं, रामचरितमानस में भगवान राम के जीवन के बारे में, उनके संदेशों के बारे में बताया गया है। तो सर प्लीज इसे किताब ना कहें, मुझे लगता है इनको धर्म ग्रंथ कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। दोनों अपने अपने धर्म के ग्रंथ हैं। मैं आगे बढ़ता हूं कन्हैया जी के पास। दो किताब आप कह रहे हैं, उसमें जो संदेश दिया हो, इसमें किसी एक व्यक्तिगत व्यक्ति का विचार है, वो भगवान राम का संदेश नहीं है। नहीं सर प्लीज सर, रामायण की व्याख्या में दीपक पांडे जी से तो नहीं जाने का। मैं कन्हैया जी के पास एक मिनट, कभी किताब ठीक है दीपक पांडे रुक जाइए, संजय राणा प्लीज दीपक जी रुक जाइए।